तो आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम महाभारत में वर्णित यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जो बहुत मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है, हम उसका सारांश बताएंगे। यक्ष ने प्रश्न किया, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वो किस में स्थित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मा सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसको अस्त करता है और वो सत्य में स्थित है। यज्ञ ने पुनः पूछा, मनुष्य क्षत्रिय किससे होता है? महत् पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वो मनुष्य बुद्धिमान होता है? इसने कहा, श्रुति के द्वारा मनुष्य क्षत्रिय होता है, तब से महत् पद को प्राप्त करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा के पुरुष बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुष सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है और असत्पुरुष सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुष सा धर्म है, मरना मानुष्य भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का आचरण। क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुष का धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है और उनमें असत्पुरुषों का आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रिय के देवत्व है, यज्ञ उनके सत्पुरुषों का धर्म है, भय मानवी भाव है और दीनों को रक्षा न करना असत्पुरुष का आचरण है। यज्ञ ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक यज्ञ यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता है? युधिष्ठिर ने कहा, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ यजु है। एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता है। यज्ञ ने पूछा, हे युधिष्ठिर, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों के अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं हुए? युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, सेवक, माता, पिता और आत्मा, इन पांचों को पोषण नहीं करता, वो श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यज्ञ ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलते हैं और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यज्ञ ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किस में नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थरों में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यज्ञ ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है और ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है और गौ का दूध अमृत है। अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु ये सारा जगत है। अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? सिद्ध की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी क्षेत्र है। यज्ञ ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है,
यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है, उसका दैवकृत सखा कौन है, जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है। पुत्र मनुष्य का आत्मा है, स्त्री उसका दैवकृत सखा है, मेघ मनुष्य का उपजीवन है, आश्रय है, और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर, मनुष्य में श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल वाला धर्म क्या है, किसके बस में रखने से शोक नहीं होता है और किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होता है। युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है, मन को बस में रखने में कभी शोक नहीं होता है, सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि कभी नष्ट नहीं होता है। यक्ष ने पुनः पूछा, किस वस्तु को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसके त्यागने पर शोक नहीं करता है, किसके त्यागने पर वो अर्थवान होता है और किसे त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता हुआ है, काम को त्यागने पर के कारण अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। मित्रों का किस लिए त्याग यक्ष ने पूछा, और स्वर्ग जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वो प्रकाशित नहीं होता है। जगत मनुष्य अज्ञान से ढका हुआ है, किस लिए त्याग देते हैं, गुण के कारण स्वर्ग प्रकाशित नहीं होता है, से नहीं लोभ के कारण मनुष्य मित्र को त्याग देता है, अज्ञान से ढका हुआ के कारण तमोगुण के कारण प्रकाशित नहीं होता है, लोभ के कारण मनुष्य मित्र को त्याग देता है और आसक्ति के कारण वो स्वर्ग में नहीं जाता है। यज्ञ ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है, श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है। दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा का राज्य मरा हुआ है, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत होता है, बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है। दिशा क्या है, जल क्या है, अन्न क्या है, विष क्या है, श्राद्ध का समय क्या है, और ये बताओ। सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, गो अन्न है, कामना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। उत्तम क्षमा क्या है, लज्जा किसे कहते हैं, तप का लक्षण क्या है और दम क्या कहलाता है। द्वंद्व को सहना क्षमा है, न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है, अपने धर्म से रहना तप है, मन को दमन करना दम है। ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या कहलाता है, दया किसके नाम है और सरलता क्या है। वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक समझना ज्ञान है, चित्त की शांति का नाम सम है, सबके सुख की इच्छा करना दया है, समाचित होना सरलता है। मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है और समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है। निर्दय पुरुष असाधु है। हे राजन, मोह किसे कहते हैं, मान क्या है, आलस्य क्या है और शोक क्या है। धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमानी मान है, धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान ही शोक है। स्थिरता क्या है, धैर्य क्या है, स्नान किसे कहते हैं, दान किसको नाम है। अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मल को छोड़ना स्नान है और प्राणियों को रक्षा करना दान है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं, दंभ क्या है और जिस परमदेव कहते वो क्या है, और पैशन्य किसका नाम है। अज्ञान अहंकार है, अपने को झूठ मूठ का धर्मात्मा प्रसिद्ध करना ये दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना ये चुगली पैशन्य कहते हैं। यक्ष ने पूछा, हे राजन, जे धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी है, इन नित्य विरुद्ध का एक स्थान पर किसे संयोग हो सकता है। जब धर्म, भार्या,
परस्पर वशवर्ती होते तभी धर्म अर्थ काम तीनों संयोग हो सकता है। हे युधिष्ठिर, बताओ सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है। मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो। जिस पुरुष पर ऋणी नहीं है, जो परदेश में नहीं है, वो दिन के 5वें या 6 भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग भात खाकर वही सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जाते हैं, किंतु जो बचे हुए हैं सर्वदा जीते रहने का इच्छा करते हैं। इसके बढ़कर और क्या आश्चर्य बात है। तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्ना है। एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व अपने हृदय में छुपा हुआ है। उस जो महापुरुष जानते हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूपी कढ़ाई में काल भगवान समस्त प्राणियों को मास ऋतु रूपी करछी में उलट पलट करता है, सूर्य रूपी अग्नि पर उनको पकाता है। यही वार्ता है। हे राजन, ये बताओ पुरुष कौन है और सबसे बड़ा धनी कौन है। जिस व्यक्ति का पुण्य कर्म का कीर्ति का शब्द जहाँ तक स्वर्ग और भूमि स्पर्श करता है वहाँ तक वो पुरुष भी है। जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्य समान है, वही सबसे बड़ा धनी पुरुष है।